आज हम 10वीं क्लास के संचयन में से एक पाठ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सपनों के से दिन, और इसके लेखक हैं श्री गुरुदयाल सिंह जी। पाठ का नाम पढ़कर पता चलता है कि यहाँ सपनों की बात की गई है, और जब भी सपनों की बात आती है मुझे अब्दुल कलाम जी की एक कोटेशन याद आ जाती है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। खैर, यहाँ लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है, और पाठ को पढ़ते हुए आपको बहुत सारी बातें ऐसी लगेंगी जैसे आप अपना बचपन देख रहे हों। जैसे बचपन के कई साथी ऐसे होते हैं जिनकी बातें हमें समझ नहीं आती, फिर भी वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसा ही लेखक के साथ था। राजस्थान और हरियाणा से आए हुए कई बच्चों की बोली उन्हें समझ नहीं आती थी, लेकिन उसके बावजूद जब खेलते थे तो ये भाषा उनके बीच कभी भी रुकावट नहीं बनती थी। मार खाने के बावजूद खेलना, ये हम भी करते हैं, आप सभी करते हैं। मम्मी पापा कितना डांटें, मोबाइल मत खेलो, गेम्स मत खेलो, रात रात भर पबजी मत खेलो, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते। कुछ बातें ज़रूर बदल गई हैं। पहले तालाब हुआ करते थे, अब स्विमिंग पूल आ गए हैं। लेखक को तालाब में नहाने का बहुत शौक था। लेखक कहते हैं कि हम घंटों तालाब में नहाते थे। अब छुट्टियों में ज़्यादातर लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं। पहले नानी, दादी, चाचा, मामा के घर जाने का रिवाज था, तो लेखक भी हर छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करते थे। एक और चीज़ जो लेखक में और आप में बिल्कुल समान है, वो है छुट्टियों में मिला हुआ काम टालते जाना। लेखक कहते हैं कि जब पहले पहले काम मिलता था तो हम सोचते थे कि 10 सवाल रोज़ करेंगे तो काम हो जाएगा। फिर खेलने कूदने में दिन निकल जाते थे। जब थोड़े से दिन रह जाते थे फिर वो सोचते थे कि अच्छा 15 सवाल रोज़ कर लेंगे। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी हुआ करते थे जो पढ़ने के बजाय टीचर से मार खाना ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा एक लड़का था, ओमा। लेखक कहते हैं वो हमारा नेता हुआ करता था। एक चीज़ जो अलग है वो है टीचर की पिटाई। लेखक के जो पीटी मास्टर थे प्रीतम चंद, उन्हें अनुशासन बहुत पसंद था, इसलिए अगर प्रेयर के टाइम कोई भी बच्चा ज़रा सा हिलता डुलता था तो वो चमड़ी तक उधेड़ देते थे। लेखक के प्रिंसिपल जो थे वो बिल्कुल उल्टे थे प्रीतम चंद से। कभी डांटना भी होता था तो हाथ की उल्टी साइड से गाल पर ऐसे हल्की सी चपत लगा देते थे। लेखक की भी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे हर साल कॉपियाँ तो नई मिल जाती थी, लेकिन किताबें पुरानी ही मिलती थी, और उन पुरानी किताबों की स्मेल से उसे स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। अच्छा कब लगता था? जब पीटी साहब उनसे स्काउटिंग करवाया करते थे। अगर कभी स्काउटिंग अच्छी होती थी तो वो कह देते थे शाबाश, और उनकी वो एक शाबाश बच्चों को ऐसी लगती थी जैसे उन्होंने कोई फौज का कोई तमगा जीत लिया, कोई मेडल जीत लिया हो। तो हुआ यूँ कि जब लेखक 4th क्लास में आए तो मास्टर प्रीतम चंद उन्हें फारसी पढ़ाने लगे। तो एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप दिया याद करने के लिए, और कहा कि अगले दिन सुनेंगे। बच्चों ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो याद नहीं कर पाए, तो मास्टर प्रीतम चंद ने उन्हें मुर्गा बनने की सज़ा दी। और जब मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को ये सज़ा दे रहे थे तभी बाई चांस प्रिंसिपल सर वहाँ से निकले। उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने मास्टर प्रीतम चंद को सस्पेंड कर दिया। बाद में लेखक ने बड़े बच्चों से सुना कि मास्टर प्रीतम चंद को अपने सस्पेंड होने का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। वो अपने घर में अपने पालतू तोतों को दिन भर बादाम वगैरह खिलाते हैं और उनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। लेखक ये सुनकर थोड़े से हैरान हुए कि जो व्यक्ति बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देता था वो तोतों से इतने प्यार से कैसे बात करता है। लेकिन ऐसा संभव है, बच्चों को अनुशासन सिखाना था इसलिए उनकी पिटाई की जाती थी। सीबीएसई की गाइडलाइंस आ ही चुकी हैं, आप सबने पढ़ ली होंगी। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्नों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न।
एक और पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।